नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपने करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के क्वेश्चन। इससे पहले अपने बेसिक पढ़ लिया था और उसके बाद में क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज अपने उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। उसके बाद में आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? अपन क्या करते हैं, पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद में जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ करते चलते हैं। इससे क्या होता है, आपको अंदाजा लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये सुविधा मिल जाती है कि टॉपिक तो क्लियर होता ही है, बाकी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ करते चलते हो। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, अभी शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर देना, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए पहले याद दिला देता हूँ भाई। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के। एक डीलर है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। एक डीलर है, वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है, वो बेईमान है। 1 किलोग्राम के लिए वो 900 ग्राम ही तोलता है। बोलता है अगले को कि आपको 1 किलोग्राम मिलेगा, लेकिन बेईमानी से कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। आ गई बात समझ में? एक डीलर है, वो अगले को बोलता है कि मैं तो आई रेट में जितने में आया उतने में बेचता हूं, लेकिन क्या करता है, वो बेईमानी से 900 ग्राम तोलता है। किसकी जगह, 1 किलोग्राम की जगह क्या तोलता है, 900 ग्राम। तो अपने को ज्ञात करना है इसका लाभ प्रतिशत। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, फिर आगे चलते हैं अपन। चलो तो करते हैं अपन। कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। क्या है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है। बात समझ में आ गई? तोलता कितना, वो 900 ग्राम तोलता है। बोलता कितना है वो कि 1000 ग्राम देता हूं पूरा पूरा। अब 900 ग्राम देता है, 1000 के पैसे लेता है। वो क्या करता है, अगले को देता है 900 ग्राम। कितना सामान देता है, 900 ग्राम, और पैसे कितने लेता है, 1000 ग्राम के। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई कि आपके? क्या करता है, 900 ग्राम अगले को तोल के देता है, पैसे लेता है वो 1000 ग्राम के, 1 किलो के पैसे लेता है। तो उसके पास कितने, लाभ कितना हुआ उसका, उसको लाभ हो गया 100 ग्राम का। बात समझ में आ गई? 100 ग्राम का लाभ हो गया ना। दिया कितने को, अगले को दिया 900 ग्राम, पैसे लिए कितने, 1000 ग्राम के। तो लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब तो आप कर ही सकते हो क्वेश्चन। क्या लाभ हो गया 100 ग्राम का, कितने पे हुआ, 900 ग्राम दिया अगले को, तो 900 ग्राम पे लाभ कितना हुआ, 900 ग्राम पे लाभ हुआ अगले को, 900 ग्राम पे लाभ होगा अगले को 100 ग्राम का। बात समझ में आ गई? अब क्या कर लेंगे, एक पे होगा बटे 100 बटे 900। प्रतिशत से के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100, या फिर 100 के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा किया, ये आ जाएगा 2 जीरो से क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या आ गया अपने पास, 100 बटा 9, 9 का भाग दिया 10 के अंदर, 1 बच जाएगा। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। फिर अपने 1 उतारा तो 1 बच गया, कितने हो गए, फिर दोबारा शेष क्या बच गया, 1 बच गया। 1 ले लिया अपन ने ऊपर, और बटे में क्या लगा देंगे, 9। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया, 11 सही 1/9%। लाभ कितना हुआ, 11 सही 1/9% क्या हो गया, लाभ। यही आपके आंसर आ जाना चाहिए था। यहाँ पे आंसर कैसे आता, जैसे आपको दिखा कि 900 ग्राम पे, इतना करने की जरूरत ही नहीं, शॉर्ट बताऊं, 900 ग्राम पे लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का। 900 ग्राम पे लाभ कितना हुआ, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/9 का अपन प्रतिशत में निकालते तो कितना आता है, 11 सही 1/9% आता है ना। 1/9 का प्रतिशत में करते हैं तो कितना आता है, 11 सही 1/9 आता है। तो ये इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा इतना करते तो क्या था आपका आंसर। ये तो हो गया आपका शॉर्ट
और शॉर्ट नहीं समझ में आए तो पहले बेसिक कर लेना, फिर शॉर्ट अपने आप आ जाएगा। एक बार दोबारा देखो, एक दुकानदार क्या करता है, 1000 ग्राम की क्या लेता है, पैसे लेता है वो, और देता है कितना है अगले को, 900 ग्राम देता है, तो उसको लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का। अब देखो लाभ किस पे हुआ, अपन जितनी वस्तु देते हैं ना उस पे क्या होता है, लाभ होता है। अपन ने दी कितनी, 900 ग्राम, 900 ग्राम पर लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का। ठीक है, एक पे होगा 900, 100 बटे 900 ग्राम, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे, या फिर यहाँ लिख लो 100 के लिए क्या होगा, तो कर देंगे गुणा 100। अब इसको सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100 बटे 9। 100 के अंदर 9 का भाग दिया तो अपने आ गया 11 सही, 1 बटे 9%। ये क्या हो गया, दुकानदार को लाभ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, जिसको नोट डाउन करना करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, यदि 4 कुर्सियों की का लागत है 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 3 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन है, 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 3 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ भाई, वीडियो पॉज कर दो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी है, देखो कैसे क्या दिया हुआ है कि अपनी जैसे कितने भी रुपए मान लो आप, इधर थोड़ा आपको बेसिक बता दूं, आप पता नहीं ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैसे याद करते हो, फिर भूल भी जाते हो और आंसर आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आज देखना, आज समझना, उसके बाद आज के बाद में आपका रॉन्ग नहीं होगा भाई, ध्यान से देख लिया तो। जैसे अपन ने क्या खरीदी, 4 कुर्सियां खरीदी, 4 कुर्सी खरीदी और उसका लागत मूल्य कितना दे दिया अपन ने, जैसे उसका लागत मूल्य 200 रुपए दे दिया। बात समझ में आ गई, रुपए कितने भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया वैसे करेंगे। 4 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो 4 कुर्सियों का लागत मूल्य अपन ने मान लिया 200 रुपए मान लिया भाई, आप कुछ भी मान लेना, 20 30 जो भी आपकी इच्छा हो, इससे कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं है, इससे सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, 3 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, 3 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 3 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है, 200 है। बात समझ में आ गई होगी, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ में आ गई, यहाँ रुपए कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यह आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अपन 4 कुर्सी खरीद के लाए, उसका क्रय मूल्य 200 रुपए है और 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ में आ गई, तो अपन ने क्या किया, 200 में कितनी खरीद के लाए, 4, फिर बेची कितनी, कोई आया उसको दे दी कि भैया हम तो 200 में 3 देंगे, तो अपने को लाभ हुआ, कहानी हुई, लाभ हो गया ना। लाभ किसका हुआ, 1 कुर्सी का होगा, सीधा सीधा। बात समझ में आ गई, पैसे यहाँ कोई मायने नहीं रखता, ये आपको समझाने के लिए मैंने रखा था, उदाहरण के लिए। आप कितने भी लिख लो, ये काम में भी नहीं लेंगे अपन। चलो, तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि 4 कुर्सियां अपन लेके उतने रुपए में अपन ने क्या की, 3 कुर्सियां दे दी, तो अपने क्या हुआ, रुपए मिल गए, जितने में लेके उतने रुपए तो मिल गए, लेकिन अपने को फायदा क्या हुआ, 1 कुर्सी बच गई, 1 कुर्सी का फायदा हो गया। बात समझ में आ गई, तो क्या होगा, कैसे याद करेंगे, खरीद की कितनी लाए थे, 4 खरीद की लाए और बेची कितनी, बेच दी कितनी, 3 कुर्सी, 3 कुर्सी क्या बेच दी, खरीद के लाए 4, बेची कितनी, 3, लाभ कितना हुआ, 3 पे लाभ कितना हुआ, 1 का। बात समझ में आ गई, बेची कितनी, 3, और 3 पे लाभ कितना हो गया, 1 कुर्सी का हो गया, 3 पे लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हो गया, 3 पर 1 का लाभ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, 3 पर 1 का लाभ हुआ अपने को। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये तो आप कर ही सकते हो, 3 पे लाभ हुआ 1 का, 1 पे होगा 1/3। प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, गुणा 100 कर दोगे, या फिर 1/3 का आप सीधा सीधा पता है, सीधा नहीं पता तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 पर लाभ हो जाएगा गुणा 100। अब 3 का भाग देंगे 10 के अंदर, 3 बच जाएगा, फिर अपन क्या, 1 बच गया शेष, इधर 0 ये कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 3 का भाग दिया अपन ने, कितना आ गया,
3 आ गया। फिर अपन इधर क्या बच गया, 1 बच गया, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। और जिसको यही समझ में आ गई बात कि 1/3 बराबर क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है, तो उसको आगे लिखने की जरूरत थी नहीं, क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं, क्वेश्चन में क्या दिया था कि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य, 4 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है उतना ही मूल्य कितना है, 3 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में अपन ने 4 कुर्सी खरीदी उतने रुपए में अपन ने क्या बेच दी, 3 कुर्सियां बेच दी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 200 रुपए में अपन खरीद के लिए 4 कुर्सी, फिर अपन ने बेची 200 रुपए में कितनी, 3 बेच दी। ठीक है, तो अपने क्या हो गया, 1 कुर्सी का फायदा हुआ। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 पे कितना फायदा हुआ, 1 का, 1 पे हो जाएगा 1/3 और गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। बात समझ में आ गई होगी। चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कल किए थे अपने क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो आप लोग। वीडियो पॉज कर दो और करो इसको। देखो किस प्रकार से करेंगे अपन, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका आंसर है भाई ये ऊपर वाले का, आगे बात समझ में, इसका आंसर है। कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य जो भी है क्रय मूल्य का 60%, मतलब क्या हो जाएगा 60/100 बराबर किसके है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, बराबर है विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, 50/100। बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्रय मूल्य के 60% बराबर किसके, विक्रय मूल्य के 50% के। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। अब क्या होगा, इधर तो या इसको ले आए अपने इस साइड में, बराबर के इस साइड में लेके आए, तो ये क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और इधर बच गया अपना 5/10। बात समझ में आ गई। अब इसको लेके जाएंगे बराबर से इधर, बराबर से इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, भाग वाला गुणा में, और ये आ जाएगा नीचे। बात समझ में आ गई होगी सभी के। जो ऊपर था वो नीचे आ गया, और नीचे था वो ऊपर आ गया, बराबर से इधर लाते ही। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे, इस 0 से इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, तो अपने पास आ गया 5/6। इसका अर्थ क्या हुआ, क्रय मूल्य अपना है 5, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 6 रुपए। बात समझ में आ गई। अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अपने को लाभ हुआ। अब अपने को लाभ प्रतिशत और ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ तो हो गया अपने को, देखो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया अपना 5, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है 6। बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो गया 1 का। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ कितना हो गया, 1 का। कितने पे हुआ, 5 पे। तब प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 5 पे लाभ कितना हुआ, 1 का। 5 पे लाभ कितना हुआ, 1 का। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 5 का भाग दिया 5 में एक बार, 5 का भाग भी 100 में दिया, कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो ये आ जाएगा 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। 20% लाभ कैसे हुआ, चलो एक बार दोबारा देख लो। क्रय मूल्य का 60% बराबर किसके है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य लिख लिया, इसके नीचे ले आए अपने विक्रय मूल्य, इसको ले आए इधर। क्यों ले आए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अपने को क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। इसलिए अपन ने क्या किया, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे लेके आ गए,
तो ये क्या आ गया, इधर गुणा में था तो बराबर से इधर आते ये क्या हो गया भाग में। फिर अपन ने क्या किया, ये ऐसे के ऐसे आ गया 5/10 तो, और फिर 6/10 को इधर ले आए तो 6 था वो नीचे आ जाएगा और 10 था वो ऊपर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बराबर से इस साइड में लेके आए अपन। फिर इनको सोल्व किया तो अपने पास आ गया 5/6। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। आ गई बात समझ में। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य कितना है 6, तो अपने को लाभ कितना हुआ 1, किस पे हुआ 5 पे। तो ये अपने लिखा है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे कर लो। 5 पे लाभ हुआ कितने का 1 का, 1 पर होगा बटे 1/5 और 100 पर होगा गुणा 100। बात वही है, वही क्या जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इजी था। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुना है। कितना है 7/6 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो, शायद कर लिया होगा आपने। चलो अपन करते हैं, क्या दिया है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 7/6। क्रय मूल्य का कितना है 7/6 गुना है। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का 7/6 गुना। बात समझ में आ गई, जो क्वेश्चन में दिया है वो ही मैंने लिखा है। विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 7/6। विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य का 7/6 है। बात समझ में आ गई, ये अपन ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब तो कर ही सकते हो आप लोग, आगे तो इजी हो गया काम। अब अपन क्या करेंगे, इस इधर लिख दिया विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे, ये क्या हो गया क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 7/6। बात समझ में आ गई सभी के। इसमें क्या हुआ क्रय मूल्य हो गया 6 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। क्रय मूल्य कितना हुआ 6, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या होगा आगे देखो, लाभ होगा हानि होगी, इसमें होगा लाभ। इसमें अपने को विक्रय मूल्य कितना आया है, विक्रय मूल्य आ गया अपना 7 आ गया और क्रय मूल्य आ गया अपना कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, लाभ कितना हुआ 1 का लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ 1 का। विक्रय मूल्य माइनस है क्रय मूल्य, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस है क्रय मूल्य, तो लाभ बराबर क्या हो गया 1 हो गया। लाभ क्या हो गया 1, ये क्या है लाभ। अब लाभ कितने पे हुआ है 6 पे हुआ है। बात समझ में आ गई, 6 पे लाभ कितना हुआ है 1 का। 6 पे लाभ कितना किसका हुआ 1 का, तो 1 पे हो जाएगा 1/6। 1/6 का आपको पता ही है सभी को, 1/6 का अर्थ क्या होता है 16 सही 2/3 होता है। और नहीं पता तो अपन क्या करेंगे 100 बराबर क्या होता है गुणा 100। अब 6 का भाग दे देंगे इसमें 100 के अंदर, तो 6 का भाग 1 पर गया, आ गया 6, बच गए कितने 4, कितने हो गए 40 हो गए। फिर 6 का भाग दिया 6, 6 कितने हो गए 36 हो गए। बात समझ में आ गई, 36 हो गई, शेष कितने बचे 4, ये ऊपर आ जाएंगे और बाकी इसका दे रहे हैं 6 का, ये नीचे आ जाएगा। इसको काटा 2 से, ठीक है, ये आ गया 4 बटे कितना आ गया 6 आ गया। इसको काटा ये आ गया 2 और 2 से काटा 6 को कितना आ गया 3, तो ये अपना आंसर कितना आ गया 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई होगी सभी के। कैसे किया, इसमें दिया हुआ था विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य का 7/6 है। क्या है विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य का कितना बताया अपने को 7/6 गुना बताया। तो अपन ने क्या किया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 7/6 गुना कर दिया सीधा सीधा। फिर अपन ने क्या किया
क्रय मूल्य इधर लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या आ गया, भाग में आ गया। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, विक्रय मूल्य आ गया अपना 7 आ गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे लाभ निकाल लिया। लाभ अपने कितना आया, 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि 6 में अपन ने खरीदा था और बेचा कितना में, 7 में बेचा, तो अपना लाभ कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई। अब लाभ किस पे आया है, अपने 6 पे आया है, क्रय मूल्य पर आया 6 पे। 6 पे लाभ कितना हुआ, 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/6 है ना। 1/6 का अर्थ होता है 16 सही 2/3। या तो ऐसे याद है आपको है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, प्रतिशत के लिए 1/6 गुणा 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत है, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 पेन 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उन्हें 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार था, उसने 120 पेन 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। 120 तो कितने पेन खरीदे और 9 रुपए दिए किसके, प्रति दर्जन के। यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर दो, फिर करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 120 पेन खरीदे, किस हिसाब से खरीदे, 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। फिर उसने बेचे किस हिसाब से, 1 रुपए में 1 पेन बेचा, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ये अपने वो क्वेश्चन में पूछा है। आपने कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। खरीदे कितने, 120 पेन खरीदे। अब पैसे दिए अपने को 9 रुपए प्रति दर्जन, 9 रुपए प्रति दर्जन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दर्जन निकाल लेंगे कि कितनी दर्जन है पेनों खरीदी। तो दर्जन में, एक दर्जन में कितने आते हैं, एक दर्जन में आते हैं 12। किसी को नहीं पता हो तो भाई मैं इधर लिख देता हूं, एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। आगे बात समझ में। अब आप करने की कोशिश करो, एक दर्जन में 12 आते हैं, करने की कोशिश करो आप लोग। कर लिया होगा आप लोगों ने। एक दर्जन में कितने पेन आते हैं, 12। तो कितनी दर्जन हो गई, 120 में अपन ने भाग दे दिया 12 का, 12 एकम 12, 0 आ गया, तो बराबर कितनी आ गई, 10 दर्जन है पेन आ गए। कितने दर्जन आ गए, 10 दर्जन कितने पेन आ गए। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 10 तो अपने पास क्या है दर्जन, और एक दर्जन के कितने रुपए हैं, 9 रुपए, तो 10 गुणा 9 बराबर क्या हो जाएगा, 90 रुपए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। बात सभी के समझ में आ गई होगी। क्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपए। क्या हुआ, क्यों 10 दर्जन तो अपने पास पेन थे और एक दर्जन के कितने रुपए थे, 9 रुपए थे, तो कितने रुपए हो गए, कुल 90 रुपए। बात समझ में आ गई। अब विक्रय मूल्य देखो कितना है, विक्रय मूल्य देखो कितना है अपने पास, विक्रय मूल्य है 1 रुपए प्रति पेन। टोटल पेन कितने हैं, 120 हैं, और 1 रुपया कितना है, 1 पेन, तो 120 रुपए क्या हो गया विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। अब लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर 120 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात आ गई सभी के समझ में। लाभ क्या हो गया, 30 रुपए। किस पे हुआ, 30 रुपए लाभ किस पे हुआ, 90 पर लाभ कितना हुआ, 90 रुपए पर लाभ कितना हुआ, 30 का 1 पे होगा बट्टे 90, और प्रतिशत के लिए वो क्या करेंगे, गुणा 100। अब क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इधर से इस जीरो को 30 का भाग दे देंगे, सीधा सीधा ही भाई 30 का भाग दिया, 30 में 1 बार, और 30 का भाग 90 में 3 बार,
तो ये आ गया अपने पास 100/3। तो 3 का भाग दे देंगे 100 के अंदर, तो कितनी बच जाएगा, 10 में गया 3 बार, 1 बच गया शेष, फिर हो गए 10, फिर दोबारा किया तो कितने आ गए 3, फिर क्या बच गया 1 बच गया, तो इसको लिख देंगे 1/3%। ये क्या हो गया लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। बात सभी के समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा देखते हैं अपन लोग। एक दुकानदार ने 120 पेन खरीदे और किस भाव से, 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, 120 पेनों का क्या निकाला दर्जन। तो अपने पास कितनी दर्जन हो गई, 10 दर्जन हो गई। अब क्या निकाला अपने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकाला, 10 तो दर्जन थी और एक दर्जन के कितने रुपए थे, 9 रुपए। तो विक्रय मूल्य अपना कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया अपना 90 रुपए। अब विक्रय मूल्य निकाला अपने, क्या किया, दिया हुआ है एक पेन का 1 रुपए था, तो टोटल पेन थे 120 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो गया अपना 120 रुपए। अब निकालेंगे लाभ, लाभ निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य अपना 120 रुपए, क्रय मूल्य 90 रुपए, तो लाभ आ गया अपना 30 रुपए। अब लाभ प्रतिशत के लिए अपन करेंगे 90 पे लाभ कितना हुआ 30 का, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालेंगे 30/90 गुणा 100, तो ये आ गया अपने 33 सही 1/3%। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो भी अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 रुपए में, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है। कितनी होती है, 10% हानि होती है। कितने प्रतिशत होती है, 10% हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। बात आ गई समझ में। कोई व्यक्ति है, वह एक वस्तु को 240 रुपए में बेचता है, उसके बाद में क्या होती है, उसको 10% की हानि होती है। अब वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। क्वेश्चन करो, इजी है, वीडियो पॉज कर दो। बात करते हैं, जैसे किसी वस्तु को बेची 10% हानि पर, 100 पे 10 की हानि पे बेची, तो कितने में बेची वो, 90 में ना, 90 में बेच दी। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90% का मान कितना हो गया 240 रुपए। बात समझ में आ गई सभी का। क्वेश्चन में दिया था कि किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 240 रुपए में बेची, तो उसको 10% क्या हो गई हानि, 10%। 100 पर कितनी हानि हुई, 10% की, तो कितना बच गया 90%। अब अपने पास 90% का मान कितना है, 240 रुपए। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। 90% बराबर क्या है, 240 रुपए। अब वो बेचेगा कि कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ, लाभ चाहिए अपने को 20% का। तो अपन क्या करेंगे, कितने में बेचेंगे, 100 की वस्तु 20% का लाभ, तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे ना। ये बात सभी की समझ में आ गई क्या। अब क्या करना, अपने को बेचना है 120 रुपए में। क्या भाई कितने में बेचना है, 120 में। तो 90% बराबर क्या है, 240। ठीक है। अब 1% बराबर क्या हो जाएगा, 240 में क्या दे देंगे, 90 का भाग दे दिया अपन। अब क्या चाहिए अपने को, 120%। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, 240/90 गुणा 120। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अपन ने भाग दिया, 3 का भाग दे दिया, 9 के अंदर 3 बढ़ जाएगा और 12 के अंदर जाएगा 4 बढ़, ये हो गए 40 और ये नीचे कितना आ गया 3। फिर अपन ने 3 का भाग 3 में दिया, 1 बढ़ जाएगा, 3 का भाग 24 में दिया, तो 8 3 24, ये आ गए 8 आ गए। अब देखो 8 को और 40 को गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, 320। कितने हो गए, 320 रुपए। अगर वह आदमी उस वस्तु को 20% पे लाभ पर बेचे, तो कितने में बेचेगा, 320 रुपए में बेचेगा। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बताऊं आपको। क्वेश्चन में दिया था, एक आदमी ने 240 रुपए में कोई वस्तु बेची, तो उसको 10% की हानि हुई। मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की चीज थी, 100 और उसपे क्या हो गई, 10% की हानि हो गई। ठीक है। तो उसमें कितने परसेंट रह गई, वो 90% रह गई। अब 90% का मान कितना अपने पास, 240 रुपए।
90% बराबर क्या होगा 240 रुपए। फिर अपन ने क्या किया कि अब बेचना अपने को 20% लाभ पे। कितने परसेंट पे? 20 पे। तो 100 की वस्तु थी, 20 का लाभ तो अपने को चाहिए, तो कितने बेचेंगे? 120% में बेचेंगे। कितने परसेंट में बेचेंगे? 120% में। तो अपन ने क्या किया, 90 बराबर क्या है 240, एक बराबर हो जाएगा 240 बटे 90 और 120% बराबर क्या हो जाएगा गुणा 120। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया आंसर? 320 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।